हेलो गाइस, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जीएवी एकेडमी आपके लिए एनटीएससी ओलंपियाड की वीडियो लेके आ रहा है, जो आप देख भी रहे हो और वीडियोस को आप लाइक भी करते हो। चैनल का काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट फॉर्म में हम एपी यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक तो आदों को ध्यान नहीं रहता, एपी सबको पता है कि सर एपी पढ़ना है, एपी पढ़ना है। तो अब हम उसी के बारे में बात करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा कि एपी होती क्या है या कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस क्या होता है, उसको बनाने का तरीका क्या है। जैसे एन दिया जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है वो एन के बाद एपी है या नहीं है। आज चेक करते हैं कि एपी क्या है। विच टर्म, एक आपको सीक्वेंस दिया जाता है, इज एपी और नॉट। आपको सीक्वेंस दिया गया और पूछा गया क्या ये एपी है। चेक करते हैं। देखो एपी है या नहीं है इसका पता किससे चलता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो आप स्मॉल डी यूज करते हो, जिसका फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। आपको बताया था d का फॉर्मूला an माइनस an माइनस 1, और n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सेकंड टर्म, ये आपकी फर्स्ट a1, a2, a3, a4 आपने रखा a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 आपका 3 माइनस 2 आपका आंसर आया 1, 4 माइनस 3 ये भी 1, 5 माइनस 4 1। आपका अगर कॉमन डिफरेंस हर दो टर्म्स के बीच में इक्वल आता है तो इसका मतलब वो क्या होगी, एपी। इट इज एन एपी। जरूरी नहीं है आपके सिंपल सा नंबर लिखा था तो हमेशा यही लिखा रहे। चेक करते हैं और नंबर्स कि अगर आपके नंबर्स फ्रैक्शन में आ जाएं तब क्या होगा। 1/2, 1/3, 1/4 इज एपी और नॉट। ठीक है, अब देखो ये नंबर्स फ्रैक्शन में है। नंबर आपके पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो लिखा हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी नंबर हो या रूट में हो, सबका करने का तरीका वही है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। डी सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, आपका एलसीएम आपने देखा 3 और 2 का एलसीएम 6, इसका यहां इंटू इसका यहां 2 माइनस 3 आपका आ गया -1/6। सिर्फ एक ही टर्म से अगर डी निकल रहा है इसका मतलब वो एपी है नहीं है, इसका डिसाइड नहीं होता। अब सेकंड का भी निकाल के देखो, 1/4 माइनस 1/4 3 जा 12, 3 माइनस 4 3 जा 12, 3 माइनस 4 क्या आ गया आपका -1/12। आपका a2 माइनस a1 किया -1/6 आया, a3 माइनस a2 -1/12 आया। इसका मतलब दोनों ही केस में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सिर्फ डिफरेंस बन के रह गया, कॉमन नहीं हुआ, एक जैसा नहीं हुआ। तो क्या है, जब तक आपके डी की वैल्यू दोनों केस में इक्वल नहीं होगी आपका एपी नहीं होगा। इट इज नॉट एन एपी। अगर आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो ही वो आपकी एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका फ्रैक्शन का देखा हमने। अब देखते हैं कि रूट वालों में कैसे चेक करते हैं। √3, √27, √75 क्या ये एपी है? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अब क्या होगा कि सर इनका तो अलग अलग नंबर्स हैं रूट में,
क्या इनकी एक्चुअल में पॉइंट में वैल्यू निकालनी है? देखो अगर रूट में टर्म्स आती हैं तो उनके फैक्टर निकालने हैं। जैसे कि फैक्टर हम 27 के निकालते हैं। 27 के फैक्टर आपको पता है वैसे तो 3 का क्यूब होता है, ये आपके 3 इंटू 3 इंटू 3। रूट का मतलब अगर किसी का पेयर बन जाता है, अगर किसी का पेयर बन जाता है तो एक बार वो बाहर आ जाता है, एक अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? √3 3√3 75 5 इंटू 5 25 इंटू 3 25 में 5 का पेयर बनता है, यह आपका आ गया 5√3। अब इनको देखते हैं कि क्या इनके अंदर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आता है या नहीं आता। देखते हैं। देखो d क्या हो गया? 3√3 a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। देखो रूट की खास बात होती है, जैसे कि मैं आपको कहूं √2 प्लस √3, अगर रूट के अंदर क्या होता है अलग अलग नंबर्स होते हैं तो ना तो वो ऐड हो सकते हैं और ना ही माइनस हो सकते हैं, बस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि कई बार आपको कह देते हैं हमारे पास 3 कुत्ते 2 बिल्ली हैं, टोटल कितने कुत्ते हैं? तो इस टाइप से अगर कुछ कह दिया जाए तो आपने या तो ध्यान से सुना होगा 3 बिल्ली 3 कुत्ते 2 बिल्ली, तो आपने ध्यान से सुना होगा। मैंने आपसे जानवर नहीं पूछा है, कुत्ते ही पूछा है, तो वो चीजें ऐड नहीं हो सकती, वो अलग ही रहेंगे। वैसे ही अगर आपके रूट में √2 और √3 है, जिसके बारे में जब तक ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे रूट के अंदर, तब तक वो ना ही ऐड हो सकते हैं ना ही माइनस हो सकते हैं, हाँ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखो इसमें √3 दोनों के साथ है, जैसा कि आप समझते हो कॉमन, अगर किसी को माइनस नहीं करना आता तो आपको इतना तो पता है दोनों कॉमन है। √3 आपका कॉमन क्या बचा? 3 माइनस ये √3 बाहर आ गया 1, तो क्या बच गया आपका 2√3। चाहे आप जिनको नहीं आता था उनके लिए था कि कॉमन निकालो, √3 कॉमन, यहां पे 3 बचा, फिर माइनस √3 के जो मल्टीप्लाई में था वो 1 था, 3 माइनस 1 2√3। अगर जिनको आता है अच्छी बात है, √3 माइनस 3 बार √3 है, 1 बार है, 2 बार बच गया। ऐसे ही यहां 5 टाइम्स √3 है, यहां 3 टाइम्स है, 5 में से 3 गया 2√3। अब आपने देखा कि d की वैल्यू दोनों ही केस में क्या है? इक्वल, चाहे आपने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट की हो या थर्ड टर्म माइनस सेकंड की हो, आपके दोनों ही केस में क्या है आंसर? 2√3 2√3। इसका मतलब अगर आपका कॉमन डिफरेंस है तो ये AP है, इट इज एन AP। तो ये आपका रूट वाली जो टर्म्स होती है उनको पहले रूट से हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर, जो रूट की टर्म बच गई उसको ऐसे कैसे। जैसे कि 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 थे, 3 का पेयर बना, 3 बाहर, एक 3 का कोई पेयर नहीं है, वो आपका अंदर रहेगा। ऐसे ही 75 में 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 का आपका पेयर था, 5 बाहर, एक बार, 2 का एक बार, √3 अंदर। अब आपने 3√3 माइनस a2 माइनस a1 किया, 2 बार बच गया, a3 माइनस a2 5√3 माइनस 3√3, 2 टाइम्स आपका बच गया। ऐसे ही दोनों केस में कॉमन डिफरेंस इक्वल आया तो आपने कहा, क्या कहा? इट इज एन AP। नेक्स्ट देखते हैं। अगर पावर्स में हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, तो कैसे करते हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9, 2 की पावर 12, क्या ये AP है? देखते हैं। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, D निकालते हैं पहले। 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। देखो या तो 2 की पावर 6 करो, 2 को 6 टाइम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, 64 माइनस 8, आपका कितना आ गया? 64 माइनस 8 आपका 56। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म देखते हैं, 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 6,
इसके बाद क्या बचता है आपका? अब देखो इस केस में आप क्या करोगे, वही चीजें 2 की पावर 9, 2 को तब 9 बार इंटू करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ऐसे करते करते आपका क्या बन जाएगा 5 1 2 माइनस 64। आपको दिख रहा है इनके बीच में काफी ज्यादा गैप है, 56 का तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस क्या नहीं आने वाला, इक्वल नहीं आना। बाकी माइनस करके देख लेते हैं, 12 माइनस 4 8। अगर ये 2 का 12 बनाया तो यहाँ पे 0 बच गई, 0 से 6 माइनस नहीं होता है। फिर उधर से उधार मांग ली, 10 बन गया, 10 बना, 10 में 6 गया 4। इसने पहले से उधार दे रखी है तो एक कम हो गया 448। अब आपने देखा कि इसका डी, इसका डिफरेंस और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं होगी, इट इज नॉट एन एपी। तो आप देख सकते हो जो पावर्स में होते हैं वो आपके एपी में नहीं होते हैं, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस टाइप से जितने भी लिखे जाएं वो आपके अगर पावर्स में है तो वो आपके एपी नहीं होते हैं, बहुत ही कम है जो एपी में हों। चल देखते हैं। वन स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, मान लो मैंने सिर्फ 3 ही टर्म्स दिए हैं, क्या ये एपी है? इन 3 टर्म्स पे बताना है। ठीक है, चेक करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर कितना 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब देखो a2 माइनस a1, 25 माइनस 1 आपका आ गया 49, a3 माइनस a2 24। ये चीज पावर्स में थी, बट आपने अभी कहा कि सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो पावर्स वाले होते हैं वो एपी में नहीं होते हैं, तो ये कैसे आ गया? देखो वहां जो चीजें अगर हम सेम नंबर की पावर्स लिखते जाते हैं, 2 की पावर या 3 की पावर 1 2 3, वो चीजें एपी में नहीं होती हैं। या हम ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्जुगेटिव्स या किसी भी सेम पैटर्न में चल रहे हैं और उनके पावर अलग अलग है, तो वहां भी आपको दिक्कत आती है। देखो ये 1 5 7 मैंने कोई ऑर्डर नहीं रखा, सिंपली रख दिया, तो इसमें आपने सोल्व करके देखा 1 25 और 49। ये आपका ऐसा एग्जाम्पल था जो पावर्स में भी है और एपी में भी है, और लगातार गैप उनका, ये जो पावर से पहले का गैप है, जो न्यूमेरिक्स थे वो भी आपके अलग अलग थे। नेक्स्ट देखते हैं। -2 0 -2 0। ठीक है, क्या ये एपी है? देखो 0 माइनस -2, तो आपका माइनस माइनस प्लस बन गया, आपका आंसर आ गया 2। -2 माइनस 0, तो ये आपका आ गया -2। 1 + 2 1 -2, इसका मतलब वो दोनों इक्वल नहीं है। आपको पता है +2 -2 अलग होते हैं, 2 को देख के नहीं बोलते कि वो इक्वल है, एक इंक्रीजिंग में है एक डिक्रीजिंग में है। तो इस बिहाफ पे अगर इन दोनों के डी इक्वल नहीं है तो ये भी आपकी एपी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां तक हमने सीखा कि कौन सी एपी होगी या कौन सी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि अगर एपी है तो उनके बाकी के नंबर्स क्या निकालना पॉसिबल है? जैसे आपको कहा 1 3 5 7, अगर ये एपी, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये एपी है। आपने कहा 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस डी। अगर डी हर केस में इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये एपी है। अगर ये एपी है तो क्या इसके नेक्स्ट नंबर निकालना पॉसिबल है कि सर मेरे को तो ये 4th वाला डॉट है ना, ये वाला नंबर चाहिए, तो क्या ऐसा निकालना पॉसिबल है? बिल्कुल है। कैसे निकालेंगे? देखो पहले सिंपल चीज देखते हैं, फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। देखो ये क्या चीजें होती है, जैसे a1, आपका a1 को a भी बोलते हैं जो कि 1 है। सेकंड नंबर a2, आप ध्यान से देखो ये नंबर लिखा हुआ है। थर्ड नंबर देखो 3 में 2 ऐड करने पे है,
या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको कि 1 + 2 + 2, 1 में 2 ऐड करने पे 3 बना, 3 में 2 ऐड करने पे 5 बना। 1 2 + 2 + 2 ये बन गए। अब देखो इससे एक चीज समझ आती है, अगर मैंने पहला नंबर निकाला उसमें ये 2 कहीं नहीं था, सेकंड नंबर निकाला एक बार आया, थर्ड नंबर में 2 2 बार, फोर्थ नंबर में 3 बार। ठीक है, अगर हम इसको a बोलते हैं, 1 है इसको a बोलते हैं तो ये a हो गया, और 2 को अगर हम d बोलते हैं तो ये a + d हो गया। ये 2 टाइम्स a + 2d, a + 3d। इसी के बिहाफ में अगर मैं इस नंबर को n बोलता हूं, 4 को n, a जो नंबर हम यहां रख रहे हैं यहां पे एक कम आ रहा है, मतलब n - 1 d। ये किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है an का, an = a + n - 1 d। n जो टर्म निकालनी है, an nth टर्म, या इसको tn भी लिख सकते हैं या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, d कॉमन डिफरेंस। आपके ये चीजें हैं, जैसे कि आपको इसी स्टेटमेंट में कहा जाए कि आप 8th नंबर निकालो, इसका मतलब n की जगह आपका क्या आ गया 8 = a + 8 - 1 d। तो ये क्या बन गया a + 7 d। a की वैल्यू आपकी क्या है 1 फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 2, 1 + 14 आपका आंसर आ गया 15। ये आपका आंसर है। ऐसे आप किसी भी सीरीज की, सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट निकालते हैं, मैं आपको ऊपर लिख के बता देता हूं फॉर्मूला an का जिसका हम यूज करने वाले हैं। an = a + n - 1 d। नेक्स्ट, फाइंड द ट्वेल्थ टर्म of NAP 7, 10, 13। ये कोई AP है, इसकी आपको 12 टर्म निकालनी है। देखो सबसे पहले इन नंबर्स पे जाते हैं। ये जो n है जो आपसे फाइंड पूछा है, nth टर्म की बात हो रही है, n आपका हो गया 12, a फर्स्ट टर्म जो आपकी होगी 7, d कॉमन डिफरेंस 10 - 7। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्या ये AP है या नहीं, इन्होंने ऑलरेडी आपको कहा गया है कि AP है, तो आपका A2 - A1 3। अब आपको 12th निकालनी है, a n की जगह आपने 12 रखा, a + 12 - 1 d। ठीक है, a + 11 d। a की वैल्यू आपकी 7, 11 d, d आपका 3। तो आप देख सकते हो 7 + 11 × 3 33। अब ये मत कर देना कि सर आगे से स्टार्ट करते हैं, 7 + 11 18, 18 3 जा 54 आपका आंसर। देखो बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 3 33 + 7, आपका आंसर आ गया 40। जिसको भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो और अपने डाउट्स को अगले में देखा करो। नेक्स्ट चलते हैं। आपका 4 9 14 19 फाइंड
11th टर्म, फाइंड 11th टर्म। देखो करते हैं। an का आपका पास फॉर्मूला है। देखो कभी भी एक चीज हमेशा गौर किया करो, पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूँ, फिर कोशिश करते हैं कि दूसरा तरीका आपको समझ आता है कि नहीं आता। दोबारा ट्राई कर लेंगे, नहीं आएगा तो ठीक है। a आपका फर्स्ट टर्म 4, d आपका 9 - 4 5, n मतलब जो आंसर निकालना है 11। an का फॉर्मूला a11 a प्लस, अब तो पढ़ते पढ़ते आदत होगी, एक लाइन कम कर देते हैं। जैसे जैसे टाइम कम करोगे, लाइनें कम करोगे, आंसर्स और जल्दी आएंगे। 11 - 1 क्या 10d, क्योंकि आपको पता है हर बार एक कम लिखते आ रहे हैं। a 4 + 10 × 5, ये क्या आ गया? फिर वही चीज 14 × 5, या पहले बॉड मास 10 + × 5 50, आपका 54। ऐसे आप नॉर्मली करते हो। दूसरा तरीका देखते हैं। एक तो पहली बात, आपको ऑप्शंस मिलते हैं पेपर में। मान लो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं 44 49 54 59, ये मेरे 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, इसकी बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले ये देखो, अगर आपको ऐसा लगता 5 वाले में तो जिसका D5 होता वो तो बहुत आसान होता है। देखो आपने देखा कि हर ऑल्टरनेटिव नंबर्स पे लास्ट का डिजिट 4 आ रहा है, और दूसरे ऑल्टरनेटिव पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब ओड पोजीशन पे तो 4 आ रहा है, और इवन पोजीशन पे क्या आ रहा है 9। तो पहले तो ये देखते हैं, यहां पे आ जाओ। जो आंसर पूछा है वो आपका ओड पोजीशन है या इवन? 11 आपको पता है ओड नंबर वही होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते हैं, तो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 11 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये ओड है। और इस सीरीज को देख के, इस सीक्वेंस को देख के, इस एपी को देख के एक ही चीज समझ आती है कि सर ओड नंबर्स है ना वहां पे 4 आता है, और इवन नंबर्स वाले पे 9 आता है। तो जो आपके 9 वाले हैं वो दोनों ही आंसर गलत है। एक काम तो ये होगा। दूसरी चीज सबके लिए है, क्या है, एक बार अच्छे से गौर किया करो इन चीजों को। जो आपका डी होता है ना उससे कनेक्ट किया करो चीजों को। डी होता है उससे कनेक्ट करते हैं। देखो डी कितना है 5। अगर मैं यहां पे 5 की टेबल लिखनी स्टार्ट करूं 15 20, अगर 5 की टेबल कहां तक जानी है 11 तक, 11 5 जा 55 होता है। देखो वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला काम, पहले डी चेक करो। डी आपने देखा कि सर 5 है, 5 है, पहले नंबर को 5 से रिलेट करो, पहले नंबर को 5 से रिलेट करो। मैंने 5 लिखा और उसकी टेबल ले आई है। टेबल कहां तक 11 तक, तो हमने देखा 5 की टेबल 11 तक जाओ या 11 वाली 5 तक, एक ही बात है 55। बट ये आपकी खुद की बनाई हुई है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट। ठीक है, ओरिजिनल क्या है 5 की जगह 4। इनको कंपेयर करो। अब ये आपने देखा ओरिजिनल में 4 था, डुप्लीकेट में 5 है, एक ज्यादा है। तो ओरिजिनल में क्या है, हर बार एक कम है, तो 55 का एक कम क्या होगा 54। ये आपका आंसर। आप चीजों को डी से कंपेयर करो, डी के अकॉर्डिंग देखो और उससे कर सकते हो। चेक करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर रिपीट कर देंगे। कोई दिक्कत होगी तो देखो नेक्स्ट देखते हैं, या इसी को मैं आपको एक बार दोबारा और बता देता हूं। 4 9 14 19 इस टाइप से आपको दिया था। 11th टर्म निकालनी है। आपने देखा कि इनका डी क्या है 9 - 4 मतलब 5 है। अब पहले नंबर को 5 से रिलेट, ये लो भी 5 10 15 20, ऐसे 5 की टेबल चलती जाएगी कहां तक 11 तक। 11 × 5 55। ठीक है, इसके बाद अब देखो अगर मैं 4 में
ऐड करता हूँ 1 तो 5 बनता है, तो या 5 में 1 माइनस करता हूँ तो 4 बनता है। तो अगर ऊपर जाने हैं तो माइनस, नीचे जा रहे होते तो प्लस। 55 में से माइनस किया तो 54। अब ये चेक करो कि 5 वाली ओरिजिनल थी या 4 वाली सीरीज ओरिजिनल थी। जो आपको गिवन थी वो 4 वाली सीरीज थी। 5 तो अपने आराम के लिए, अपने फायदे के लिए किया है, ठीक है। तो आपके फायदे की बात क्या थी? 5 से थी, जिसका आंसर 55 था, बट स्टेटमेंट 4 से थी। इसमें 11 टर्म कौन सी होगी? 54। ये आपका आंसर है, जिसमें आपको ना कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत टेबल सबको आती है, पढ़े लिखे हो सारे, नहीं आती तो याद कर लो थोड़ी बहुत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो लिखा आपका 8, 12, 8, 14, 20, आपका आ गया 10th टर्म पूछिए। 10th टर्म, दो चीजें हैं, अब देखते हैं क्या है। सबसे पहला काम डी पता करना, डी का पता करना। 14 माइनस 8 क्या आ गया? 6। 14 माइनस 8 6। 6 की टेबल सबको आती है और 10 तक जाते जाते वो 60 बन जाता है। अब आपको इतना देखता है कि जो गिवन था उसका और हमने अपनी मर्जी से बनाई, इसमें क्या रिलेशन है। आपने कहा सर पहले 2 एक्स्ट्रा था, आपने 2 कम कर दिया, चलो। तो अगर ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसमें सेकंड में भी देखो सेम होगा 2, थर्ड में भी 2, तो 10th टर्म में भी क्या हो जाएगा? 2 एक्स्ट्रा, तो ये क्या बन जाएगा? 62। रिपीट कर देता हूं, पहले आपकी जो सीरीज थी उसका 10th नंबर आपसे पूछा गया, आपको क्या करना है? सबको टेबल आती है, ठीक है। 8 से पहले देखा आपने डिफरेंस, 14 माइनस 8 6 का है या 20 माइनस 14 6 का है। अगर आपका डिफरेंस जो भी आया उसकी टेबल लिखी आपने, 6, 12, 18, कहां तक लिखनी थी? 10 तक, 60। अब आपने कंपेयर करना स्टार्ट किया, क्या जो मैंने टेबल लिखी वो सुटेबल है या जो वैल्यू थी वो सुटेबल थी। तो आपको जो गिवन, आपको तो आंसर उसके अकॉर्डिंग निकालना, अपनी मर्जी से नहीं निकालना है। तो आपने दोनों फर्स्ट टर्म को कंपेयर किया, आपने देखा कि सर पहले 2 एक्स्ट्रा थे, तो आपने क्या जा रहा है 60 में 2 एक्स्ट्रा लगा दो, 2 ऐड कर दिया, आपका क्या आ गया? 62। तो टेबल 6 की तो सबको इजीली आती ही थी, तो आपका आंसर आ गया 62। क्या ये आंसर an वाले फॉर्मूले से भी आएगा? एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखो a आपका 8 है, d आपका 6 है, n आपका 10 है, तो a10 का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? a प्लस, आपको पता है हर बार एक कम करते हैं, 9d, 8 प्लस 9 इंटू 6, 9 की टेबल आती होगी, या 6 की 9 तक या 9 की 6 तक, 8 प्लस 54 क्या बन गया आपका? 62। आप एक ही टेबल लिख लो या 4 लाइनें 5 लाइनें एक्स्ट्रा लिख लो, एक ही बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका जो आपने देखा कि जो टेबल सिस्टम है उससे जल्दी होगा और करेक्ट भी होगा, आइडिया भी लग जाता है कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब आप कहते हो सर आप तो वही नंबर लिख रहे हो जिनमें तो टेबल के बिल्कुल जस्ट साथ साथ है, थोड़ा बड़ा करके बताओ ना। चलो देखते हैं। अगर मैं लिखूं 20, मान लो 6 का ही गैप ले लेते हैं, 26, 32, इसका बताओ 15th नंबर, इसकी बताओ 15। वही काम डी की वैल्यू निकालना, 26 माइनस 20 आपका आ गया 6। फिर भी मैं वही कहूंगा, एक ही चीज रहेगी, करना क्या है? 6 की ही टेबल। देखो दो तरीके हैं, एक तो मैं यहां से स्टार्ट करूं कि 6 की टेबल ना इसके नियरेस्ट कहां होगी, मतलब 18 या 24 का यूज करूं,
बट उसमें थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, हम डायरेक्टली इस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इससे बेटर है स्टार्टिंग से चलने दो। 6, 12, 18, अगर 6 का 15 से इंटू किया जाए क्या बनेगा? 90। अब देखो कितना एक्स्ट्रा है, 20 माइनस 6 14, इसमें भी 14 आएगा, इसमें भी 14। अगर नीचे वाली में 14 ऐड कर दिया जाए 20 बनता है। 20 आपका 12 में 14, 18 में 14, तो 94 में भी 14 ऐड कर दो, आपका 104। बिल्कुल आसान सा तरीका था। बिल्कुल उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद भी आई होगी और समझ भी। अगर दोनों है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उसको सब्सक्राइब करते रहा करो, कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि तभी नई नई ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेगी। और वीडियो देखते रहा करो। थैंक यू।